नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य लोकसभा चुनाव से पहले मणिपुर से मुंबई तक 15 राज्यों में 6,700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करना है। यात्रा की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने राज्य में हुई जातीय झड़पों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर बीजेपी की नफरत की राजनीति का उदाहरण है। इसी को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बैठक रखा गया है जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरुआत किए हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में 8 तारीख को उनका आगमन हो रहा है रायगढ़ जिले से, जिनकी तैयारियों को लेकर हमारे इंचार्ज माननीय सचिन पायलट जी कल से रायगढ़ से लेकर आज अंबिकापुर तक लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बैठकें ले रहे हैं, रूट तय कर रहे हैं, जो आज आप लोग के अंबिकापुर बीच में आए हैं और आप लोग को मीडिया को संबोधित करेंगे। माननीय सचिन साथ में आप सबका स्वागत है। जैसा अध्यक्ष जी ने आपको बताया, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 तारीख को छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी और उस यात्रा का स्वागत करने के लिए रायगढ़ के जिले की सीमा पे सभी कांग्रेस जन वहां पर उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश के तमाम किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक सब लोग इस यात्रा का स्वागत करेंगे, इसकी अगुवाई करेंगे और अंबिकापुर में 13 तारीख को राहुल गांधी जी की एक विशाल जनसभा प्रस्तावित है। अपने इस यात्रा के दौरान वो अनेक लोगों से मुलाकात करेंगे। यात्रा कुछ हिस्से बस में चलेगी, कुछ जगहों पैदल चलेंगे और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो देश में जो यात्रा राहुल जी ने पहले निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा, जो पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर, इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी को आग्रह किया था कि एक यात्रा और निकालनी चाहिए पूर्व से निश्चित। और 14 जनवरी इस साल हम लोगों ने राहुल जी की यात्रा शुरुआत करी मणिपुर से, अनेक राज्यों से होती हुई यहाँ पर आएगी। 20 मार्च को यात्रा का समापन होगा मुंबई में और यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे लोग, हमारे समाज का वो तबका, वो वर्ग जो वंचित है न्याय से, उसकी आवाज़ को सुना नहीं जाता और कहीं ना कहीं वो इस शोर में उसकी आवाज़ लुप्त हो रही है। तो हमारे नौजवान, किसान, हमारी माताएं, बहनें, हमारे श्रमिक, वो सब लोग जो मेहनत कर लोग हैं, जिनको उम्मीदें हैं समाज से, सरकार से, और इस देश में जो माहौल निर्मित हुआ है उसके विरोध में हम सब चाहते हैं कि जनता की आवाज़ बनकर सबको पर आए और इस यात्रा के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में भी जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि व्यवस्था ऐसी ना बने जहां पर विपक्ष के लोग, विपक्ष के नेताओं पर लगातार आक्रमण हो, उनका चरित्र हनन किया जाए। भारत सरकार की एजेंसी लगातार जिनका वैचारिक विरोध केंद्र सरकार से है, जो राजनीतिक विरोध करते हैं, उनकी आवाज़ों को दबाने का जो काम किया जा रहा है उसकी सब भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से अगर काम होता है तो वो लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। और राहुल गांधी जी ने हमेशा कहा है कि इस देश में वो सरकार बनी है जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन 10 साल से लगातार जो नीति निर्माण हुआ है, जो कानून बने हैं, जो पॉलिसीज बनी है, वो सिर्फ चंद लोगों को फायदा देने के लिए बनी है और अमीर गरीब की जो खाई है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी ने कहा था कि सरकार बनने के बाद किसान की आमदनी दुगनी करेगी। अभी तक किसी किसान की आमदनी दुगनी हुई नहीं है, ना तो कालाधन समाप्त हुआ है और ना ही जो उन्होंने वादे किए थे महंगाई कम करने के, बेरोजगारी खत्म करने के, इसी वादे पर वो कारगर साबित हुए। 10 साल की बीजेपी की रिपोर्ट कार्ड अगर जनता देखेगी, उसके आधार पर मत पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस और इंडिया का जो अलायंस हमारा गठबंधन बना है उसको बहुमत देने का लोकसभा चुनाव में। और छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर हो भाजपा कांग्रेस के वोट प्रतिशत
संजय जगते, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी। जगते साहब, जैसे देखा यहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, इस पर क्या कहना है आपका और क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य था, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा माननीय राहुल गांधी जी का छत्तीसगढ़ प्रवेश होना है। वो राहुल गांधी जी का यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम रखी गई थी। यहाँ पे राहुल गांधी जी जो देश हित के लिए, बेरोजगारी, महंगाई और किसान हित में, जनहित के लिए जो बात रख रहे हैं, पूरे देश में, भारत में के लोग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उनकी भावनाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और साथ दे रहे हैं। निश्चित रूप से जो केंद्र में मोदी सरकार जिन मुद्दों को लेकर के आई थी वो दिशा विहीन हो चुकी है। आज किसान की स्थिति, देश की आर्थिक व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई सब बढ़ चुकी है और आज मोदी जी देश के लोकतंत्र को जो है ईडी, सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके लोकतंत्र को गला घोट रही कहा जाए। और सभी तरह से मांग है कि ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए। ईवीएम से लोग संतुष्टजनक नहीं हैं, कहीं न कहीं कई शिकायतें आ रही हैं, तो मैं यही कहूँगा कि ईवीएम को भी हटाया जाए। जनता की मांग के भावनाओं को समझना चाहिए। सर, आप ईवीएम खराब है तो क्या ईवीएम हर जगह खराब है? ईवीएम के खराब की बात नहीं है, कह रहा हूँ जो देश के विकसित, जो देश अन्य विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका हो, इलेक्ट्रॉनिक देश हैं जैसे, वहाँ पे बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे होना चाहिए। यानी पुरानी पत्ती आनी चाहिए। पुरानी पत्ती आनी चाहिए। क्या रणनीति होगी लोकसभा को लेकर के सर? लोकसभा कांग्रेस तो देखिए लोगों की भावनाओं को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, सभी के हितों के लिए योजना बनाती है, क्रियान्वयन होती है और मोदी जी को कहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष सूरजपुर। देखा जाए तो आज बहुत बड़ी मीटिंग हुई है अंबिकापुर मेरा जीवन में। जी, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोकसभा जिताना है कांग्रेस के सरगुजा संभाग से। विधानसभा हारने का क्या कारण था? विधानसभा हारने का कारण झूठ बोला बीजेपी, वोट ले लिया। और जी अभी महतारी और जीतेंगे? बिल्कुल, हम लोग तो उस समय भी जीत जाते, लेकिन वो लोग का जो झूठ बोल के फॉर्मूला महिलाओं के लिए फार्म भर के आज तक पैसा नहीं मिल रहा है, ये सब जुमलाबाजी करके जीते हैं। सब जनता जान गए हैं इस बार बिल्कुल हम लोग कांग्रेस जीतेगा। लेकिन जैसे बीजेपी के द्वारा 3100 रुपये किया गया था, तो कांग्रेस के द्वारा भी 3200 रुपये 3600 बताया जा रहा था, बढ़ाया जाए धान खरीदने के लिए। जी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को दिए थे, लेकिन अब उस पर क्या कहेंगे। ये है कि जो बीजेपी कहता है वो नहीं करता है, इस चीज को पूरे जनता जान गए हैं। इस बार लोकसभा में बहुत प्रचंड बहुमत से सरगुजा संभाग से नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग जीतने वाले हैं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। बिल्कुल। पायलट जी यहाँ आए थे, जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको अपने उद्बोधन के माध्यम से ये बतलाना चाहते थे कि आदरणीय राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा है वो छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 8 तारीख को रायगढ़ में पहुंचेगी और इसके बाद 13 तारीख को अंबिकापुर में उसका आगमन होना है। उसके लिए सभी को सचेत करना है, जागरूक करना है और जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और ब्लॉक लेवल के जितने भी, बूथ लेवल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबको एकजुट होकर के उनकी यात्रा को सफल बनाना है और न्याय यात्रा के माध्यम से आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को मतलब जीतने की एक रणनीति तय करनी है। उसी उद्देश्य में आज का ये मीटिंग हुआ था और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा आ रहा है और यह 13 तारीख को यहाँ सभा होगी और उनका कार्यक्रम जो है पदयात्रा हाइब्रिड रूप से है, कहीं बस में जाएंगे और कहीं पे पदयात्रा करेंगे। तो आज सरगुजा में उसकी बैठक रखी गई थी। हमारे प्रभारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सारे नेतागण आए थे और कल 2 दिन से मैं यहाँ हूँ और हम देख रहे हैं कि बहुत उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में है। इसका उद्देश्य है कि हमारा देश जिस दर्द में है, जिस कष्ट में है, बेरोजगारी, हत्याएं, चारों ओर हिंसा, इस चीज को मिटाना है और राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की दुकान चलाने का फैसला लिया है उसके लिए और एक एक क्षेत्र में, देश के एक एक कोने में कहाँ लोग कौन से दर्द में है, उस दर्द को जो हमारे माननीय राहुल गांधी रोड तय किए हैं न्याय यात्रा के लिए,
उनका एक रूट सरगुजा भी है, अंबिकापुर भी उसमें आ रहा है। उस प्रोग्राम को सफल बनाने की हमारी मंशा है और ज्यादा से ज्यादा लोग उनके भावनाओं को समझें, यही हम लोग चाहते हैं। क्या क्या तय है यहाँ पर से, क्या क्या रास्ता होगा, कहाँ पर इसका रखरखाव है, क्या व्यवस्था है? चूंकि मैं पूरी मीटिंग में नहीं था, इसलिए मैं इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी नहीं दे सकता हूँ। इसके लिए हमारे अध्यक्ष महोदय या सीनियर नेता ही बतला पाएंगे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय सचिन पायलट जी का आज आगमन हुआ था और जो माननीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा यहाँ सरगुजा में और पूरे प्रदेश में होनी है, उसके संबंध में बैठक था और उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि कैसे किस प्रकार से तैयारी करना है। कला केंद्र मैदान में एक बड़े आम सभा का आयोजन भी होना है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7006235625 9039501771 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिरकत की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जांजगीर बार एसोसिएशन की तारीफ करते हुए कहा कि और पक्षकारों के लिए वेटिंग हॉल में निर्माण के साथ अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पर बता दें सरकार द्वारा संवेदनशील विचार करने का भरोसा दिलाया। इसी को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बनने के बाद पहली बार जांजगीर पहुंचे अरुण साव का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नगर के विभिन्न चौक चौराहों में आतिशबाजी कर उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। अरुण साव का काफिला जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा। अरुण साव के साथ सांसद गुहाराम अजगल्ले भी कार्यक्रम में शिरकत की। अरुण साव ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरुण केशरवानी के साथ पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और जिला अधिवक्ता संघ की तारीफ की। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने पक्षकारों के लिए वेटिंग हॉल निर्माण की मांग की। वहीं नवागढ़ अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने नवागढ़ के बहुप्रतीक्षित मांग पृथक राजस्व अनुविभाग घोषित करने का मांग पत्र सौंपा। हमारी वर्षों पुरानी मांग है तहसील नवागढ़ को पृथक अनुभाग राजस्व बनाया जाए। उसी के संदर्भ में हमने पूर्व में भी आंदोलन किया था और जब हमारा हक को नहीं मिल रहा था तो हमने आत्मदाह की चेतावनी पूर्व सरकार को दी थी। वर्तमान में हमने डिप्टी सीएम को उसी मांग को पूरा करने के लिए एक आवेदन पत्र दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उस मांग की ओर उचित कार्रवाई करेंगे। माननीय श्री अरुण साव जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय डीजे साहब श्री सुरेश सोनी जी, सम्माननीय सांसद अजगल्ले जी, सम्माननीय नारायण चंदेल जी एवं समस्त मंचस्थ अतिथिगण, जांजगीर की जाजन देव की पावन धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। ये हमारा जांजगीर का जो अधिवक्ता संघ है ये 135 वर्ष पूर्व का है और यहाँ एक से एक दिग्गज वकील सिविल में, क्रिमिनल में यहाँ हुए हैं और हमारे जांजगीर की प्लीडिंग की चर्चा एमपी हाई कोर्ट में जब पहले थे हम वहां तक होती थी। हमारे यहाँ
इस नवीन परिसर में 17 एकड़ भूमि पर ये भवन बना हुआ है और सर यहाँ पक्षकारों की बैठने की व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी सांसद महोदय से निवेदन करते हुए मांग करता हूं कि पक्षकारों की बैठने की व्यवस्था के लिए एक शेड, अच्छा सा शेड, काफी बड़ा, और उसमें करीब 30 लाख का लागत आएगा, ऐसा हमने आकलन करवाया है। तो वो उसकी व्यवस्था हो जाए तो पक्षकारों को काफी सुविधा होगी। और हमारे जिला और सत्र न्यायालय के सामने में शासकीय भूमि है और उसमें करीब 50 डिसमिल भूमि या 1 एकड़ भूमि हमको मिल जाती है, तो वहाँ एडवोकेट चैम्बर की भी व्यवस्था हो सकती है और इससे काफी अच्छा यहाँ न्याय व्यवस्था में ये हो सकती है, सुधार हो सकता है और सबको सुविधा इसमें मिलेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिला अधिवक्ता संघ के कार्यक्रम में शामिल होकर अपने आप को अभिभूत बताया। उन्होंने कहा कि उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि अधिवक्ता परिवार से ही रहा है और खुद भी अधिवक्ता रहे हैं। उन्हें अधिवक्ताओं की हर आवश्यकता की जानकारी है, इसलिए अधिवक्ताओं की सभी मांग पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेंगी और सार्थक पहल करेगी। जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में आने का अवसर मिला। जांजगीर का बार हमेशा से समृद्ध रहा है, यहाँ अच्छे अधिवक्ता रहे हैं। आज भी प्रदेश के अधिवक्ता संघों में जांजगीर का विशेष स्थान है और निश्चित रूप से जिला न्यायालय और अधिवक्ता संघ के जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू हुआ हूं। उन समस्याओं के समाधान के लिए पूरी कोशिश होगी। मैंने कहा कि जो भी समस्याएं बताई है उन समस्याओं का समाधान होगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी अधिवक्ताओं के लिए आवश्यक है। हमारी सरकार उस काम के लिए गंभीर है और मुझे लगता है कि हम इस पर सकारात्मक निर्णय जल्दी से लेंगे। आज मेरे पास जो विभाग है उनकी समीक्षा बैठक मैंने रखी है। अब तक की जिले में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और नगरीय निकायों की क्या स्थिति है, कहां तक काम हुआ है, आगे किस प्रकार से काम करना है, इन विषयों पर चर्चा करूंगा। जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का आना और उनकी बातों को सहजता से सुनना अधिवक्ताओं द्वारा उप मुख्यमंत्री को विशाल हृदय का माना जा रहा है। वहीं पक्षकारों के लिए वेटिंग हॉल निर्माण के साथ अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पर विचार करने की बात से मानो अधिवक्ताओं को नई ऊर्जा फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर।
राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7060356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामकृष्ण मिशन आश्रम खेल परिसर नारायणपुर में किसान मेला आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन रामकृष्ण मिशन कृषि प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विकास, किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से किया गया। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये सब आज ज्यादा समय नहीं है बताने का, आप सब लोगों को मालूम भी है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है और किसानों के लिए भी उन्होंने चिंता किया है। पहली बार तो जो कृषि मंत्रालय होता था उसी का नाम बदलकर उन्होंने कृषक कल्याण मंत्रालय किया है। मतलब सीधा सीधा उसी से लगता है कि किसानों का कल्याण करना है, कृषक कल्याण मंत्रालय। आज किसान चैनल अलग से उन्होंने शुरू किया है और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का लाभ किसानों को मिल रहा है, उनके खेतों में पानी पहुंच रहा है। इस तरह से किसानों के हित में अनेक काम आदरणीय मोदी जी के द्वारा भी हो रहा है। यहां छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है और इस सरकार को फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।